अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला सबको खुश रखे, सलामत रखे। हमारे यहाँ पर एक नौशे भाई हैं, नाम नौशाद है लेकिन नौशे भाई हैं। उन्होंने फरमाइश की थी कि नमाज के बारे में कुछ बताया जाए, यानी नमाज के फ़राइज़, नमाज के शराइत, वज़ू के फ़राइज़ और शराइत, सुनने वज़ू, सुनने गुस्ल, नवाक़िज़ वज़ू, नवाक़िज़ गुस्ल, तहारत वगैरह ए टू जेड तमाम चीज़ों को डीपली समझाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग समझने की कि वाकई में शरीयत का कानून क्या है। आज से शुरुआत है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में आप हज़रात जानेंगे कि क्या वज़ू का तरीक़ा है, क्या वज़ू के फ़राइज़ हैं, क्या गुस्ल का तरीक़ा है, क्या गुस्ल के फ़राइज़ हैं, नमाज का तरीक़ा क्या है, किस तरह से नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज में रुकू में क्या पढ़ा जाएगा, सजदे में क्या पढ़ा जाएगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप डीपली समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम लोग तकरीरों में सुनते रहते हैं मीज़ान, पुल सिरात, लिवाउल हम्द, हौज़ कौसर। ये क्या है? नाम सुने हमने लेकिन हम समझे नहीं इसको कि ये क्या है। और वाकई में बग़ैर आलिम दीन, जिसके पास इल्म नहीं है, एक आम आदमी को अगर ये तकरीर समझाई जाए तो शायद वो भटक जाएगा। वो सिर्फ अल्फाजों को समझेगा, इनके माने नहीं समझ सकता। तो कोशिश करूँगा आप हज़रात को समझाने की कि आखिर मीज़ान क्या है। अक्सर हम लोग तकरीरों में सुनते हैं कि जब हश्र का दिन होगा, बरोज़े क़यामत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मीज़ान कायम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुल सिरात को रख देगा। आखिर ये क्या है? तो नंबर एक हम लोग समझते हैं मीज़ान क्या है। तो मीज़ान एक तराजू है। जिस तरह से हमारे और आपके यहाँ वेट लिफ्टर या मान लो वज़न उठाने वाला या वज़न मापने वाला, भार मापने वाली जो मशीन आती है या तराजू होती है जिसमें दो पलड़े होते हैं, तो मीज़ान एक तराजू है जिसमें हमारे और आपके और सबके आमाल, नेकियां, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तौली जाएंगी। लेकिन वो ज़माने के तराजू से परे है। यहाँ पर जो चीज़ भारी होती है, जो चीज़ भारी है वो नीचे जाती है, लेकिन वहाँ पर गुनाहों का पल्ला भारी होगा, उससे बिल्कुल परे है, दुनियावी तराजू से परे। यहाँ से उल्टा है वहाँ का रोल। तो ये एक तराजू है जिस पर हमारे और आपके गुनाह तौले जाएंगे। हम और आप बारहा हदीस पाक में सुनते रहते हैं, उलमाओं की तकरीरों में सुनते रहते हैं कि एक बड़ा गुनाहगार होगा जिसको जहन्नम के लिए हुक्म दे दिया जाएगा, कुछ नेकियां ना होगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फरिश्तों से, फरिश्तों मीज़ान करो, यानी उसका तराजू मेरे सामने किया जाए, उसके अमालों को समझा जाए कि अमाल नेकियां ज़्यादा हैं या बुराइयां ज़्यादा हैं। सरकार एक कागज़ का टुकड़ा उसके पलड़े में डाल देंगे जिधर नेकियां बिल्कुल ना होंगी। उधर इतना देखना होगा कि उसकी अब तमाम नेकियां ही नेकियां नज़र आ रही, बुराइयां ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो दुरूद पाक की बरकत थी। तो वो मीज़ान है जिसमें हमारे और आपके गुनाह तौले जाएंगे। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सिरात क्या है। तो मीज़ान को हम लोगों ने समझ लिया कि एक तराजू है जिसमें हमारे और आपके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तौली जाएंगी। और हमारे नबी को इख्तियार दिया जाएगा कि ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें, जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हेवा कर दें, भरी जन्नत हेवा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। तो मेरे सरकार को उस पर भी इख्तियार दिया गया और हश्र का मकाम ही मेरे नबी के लिए कायम किया गया है। फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हौज़े कौसर क्या है। हम लोग सुनते रहते हैं साक़ी कौसर, शाफ़ए महशर, हमारे नबी कौसर के मालिक हैं। इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया। आखिर ये कौसर है क्या? डीपली गुफ्तगू हम लोग समझते हैं, इसकी पूरी तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। कौसर के बारे में फरमाया गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ख़बर दी कि कौसर ये हुजूर को ही इख्तियार में दिया जाएगा। और कौसर की लंबाई क्या है, ये कितना बड़ा दरिया है, कितना बड़ा चश्मा है, जिसके बारे में आता है कि 1 माह तक आदमी सीधा चलता रहे इतना लंबा है ये, और 1 माह तक आदमी चौड़ा भी चलता रहे तो इतना ही चौड़ा है ये। हम और आप अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौसर क्या चीज़ है, कौसर की लंबाई क्या है, ये कैसी नहर है। उसके बाद बताया जाता है कि उसके किनारे सोने और चांदी के हैं, यानी उसके जो किनारे हैं वो सोने के हैं और कुबे जड़े हुए हैं उन पर।
اور بتایا گیا کوثر کے بارے میں کہ اس کی تہ جو ہے، جو ڈاؤن کا حصہ ہے، وہ مشک کا ہے۔ مشک ہم نے اور آپ نے دیکھی ہوگی، مشک کا اس کا نیچے کا جو حصہ ہے، جو اس کی تہ ہے، اور اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کوثر جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں جس کو ایک مرتبہ کوثر پلا دیا جائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ وہ کوثر ہے جس پر اختیار میرے نبی کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے جو برتن ہیں، کوثر پر کتنے برتن ہوں گے، جس کے بارے میں سرکار خبر دیتے ہیں کہ جو کوثر کے برتن ہیں، حوض کوثر پر جو برتن رکھے ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ حوض کوثر ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، 2 نہریں گرتی ہیں، ایک سونے کی ہوتی ہے، دوسری چاندی کی ہوتی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو کوثر عطا فرمائے اور سرکار کے ہاتھوں سے وہ جام عطا فرمائے۔ میرے نبی نے کئی صحابہ کے لیے کہا ہے کہ وہاں پر حضرت علی کو کھڑا کیا جائے گا تو حضرت علی کے چاہنے والوں کو حضرت علی کوثر پلائیں گے، حضرت ابو بکر کے چاہنے والے کو صدیق اکبر کوثر پلائیں گے، اور میرا نبی اپنے تمام غلاموں کو، تمام امتیوں کو جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کو سرکار اپنے ہاتھوں سے کوثر پلائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو کوثر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کوئی پوائنٹ ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں پر کوئی بھی ایک بات نکلی ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ پل صراط ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے، آخر پل صراط کسے کہتے ہیں؟ پل صراط پل صراط پل صراط، اکثر یہ ورڈ ہمارے اور آپ کے ذہنوں تک پہنچتا ہے، کانوں تک پہنچتا ہے، جس کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسر الصراط احد من السیف وادق من الشعر۔ پل صراط کا جو راستہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ غور کریں، آج اگر 50 فٹ پر انسان سے کہا جائے کہ تم 6 انچی دیوار پر چلو تو شاید انسان کے لیے مشکل ہو۔ تو غور کریں ہم اور آپ کس طرح سے پل صراط تک چل سکتے ہیں، جو تلوار سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کی سختی اور جس کی تیزی وہ ہوگی کہ لوگ جیسے ہی قدم رکھیں گے گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے، جو جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو پل صراط کو کراس کر کے جائیں، پاس کر کے جائیں، اس کے علاوہ نو وے، کوئی راستہ نہیں ہے جنت تک جانے کا۔ اب جس کے جیسے گناہ ہوں گے، سرکار کا فرمان ہے کچھ لوگ تو ایسے اس سے پار ہو جائیں گے جیسے بجلی ایک دم سے یہاں سے پورے شہر میں پھیل جاتی ہے، پوری دنیا میں ایک جھٹکے میں بجلی پہنچتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے جائیں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے جائیں گے جیسے آدمی دوڑتا ہے، کچھ لوگ ایسے جائیں گے جیسے انسان چلتا ہے، اور کچھ لنگڑاتے ہوئے جائیں گے، کچھ کپ کپاتے، ٹھہرتے، گرتے پھرتے، لڑکتے پڑکتے، جس کے جیسے گناہ ہوں گے اور جس کی جیسی نیکیاں ہوں گی اس طرح سے وہ پل صراط سے کراس کر جائے گا، پاس ہو جائے گا۔ اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ قربانی کراتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے جانوروں کو وہاں پر کھڑا کر دے گا تو وہ جانور بھی ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، جو لوگ، تو مسجدیں بھی خوبصورت کشتی کی شکل میں آئیں گی، اور اعلان ہوگا کہ جس نے اس میں حصہ لیا تھا سب اس میں بیٹھو، یہ سب کو جنت تک پہنچا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں، وہ پل صراط ہے۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس پر اختیار تو میرے نبی کا ہی ہے، تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں؟ کیونکہ میرے نبی تو ہماری سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو،
जिबरील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। सुबहान अल्लाह। हमारी और आपकी किस्मतें कैसी होंगी कि हमारे और आपके रास्ते क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए हज़रत जिबरील अमीन अपने परों को बिछा देंगे। सुबहान अल्लाह। वो नूरानी पर जिन पर हम और आप चलते हुए रास्ते को पार करेंगे, पुलसिरात से आगे जन्नत में पहुंचेंगे, वो पुलसिरात। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर मकाम महमूद क्या है, किस चीज़ को मकाम महमूद कहा गया है और ये क्या है, जिसके बारे में आता है कि मकाम महमूद वो जगह है जहाँ पर तमाम लोग, अव्वलीन व आखिरीन, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तमामी इंसान जो हुजूर की तारीफ़ करते हैं, दुनिया में हुजूर को बुरा भला कहते हैं, जो काफिर हैं, मोमिन हैं, मुशरिक हैं, हुनूद नसारा कोई भी हो, तमामी लोग मेरे नबी की तारीफ़ बयान करेंगे। ये मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को अता फरमाएगा। फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो मकाम महमूद जिसके बारे में सरकार आला हज़रत ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें अभी बता दिया कि वहाँ पर सब कह रहे होंगे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का मकाम होगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो आता है, हम लोग सुनते रहते हैं, लिवाउल हम्द। सरकार आला हजरत का शेर भी है, बड़े अच्छे अंदाज में सरकार आला हजरत लिखते हैं। तो लिवाउल हम्द क्या है? सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। क्या है ये लिवाउल हम्द? ये एक झंडा है जो मेरा रब अपने महबूब को क़यामत के दिन अता फरमाएगा। सरकार के हाथों में वो झंडा होगा जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमामी औलिया अल्लाह, अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असहाबे कराम, ताबईन कराम, तबे ताबईन कराम, तमाम मोमिनीन हाजिर होंगे और वो वहाँ पर मेरे नबी की सब लोग बड़ाई बयान करेंगे। ये तमाम डाउट से थे जो हम लोगों के क्लियर हुए, लिहाजा हम लोग और भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम क्या है। ये हमारे ऊपर जानना फ़र्ज़ है। अल्लाह से दुआ है मौला हमें और आपको सीखने समझने की और इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।